तो बच्चों आपको लास्ट वीडियो कॉमन बाई कॉमन समझ में आ गई होगी। मैं बार बार बता के चल रहा हूँ, कॉमन को 100% क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल टेक ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू यू। सही ना। आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स का सेकंड एक्सरसाइज, कॉमन बाई पेयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड कॉमन बाई पेयर में? सही ना। मैं इसके लिए आपको पहला एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल है a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर। यहां 4 नंबर है और चारों में एक नंबर a कॉमन आ रहा है, चारों में एक नंबर आ रहा है। यहां बचा 1, यहां बचा a, यहां बचा ए स्क्वायर, यहां बचा ए क्यूब। सबसे पहले आप ये देखिएगा ये ऐसा क्यों बच रहा है, आप ये जरूर देखिएगा। आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना जाएं जब तक आपको ये समझ में ना आए कि ये क्यों बचा। यहाँ ए क्यूब क्यों बचा? क्योंकि ए से इसे डिवाइड करा, ए से इसे डिवाइड करा, ए से इसे डिवाइड करा, ए से इसे। दैट इज कॉल्ड कॉमन। ये कहलाता है कॉमन क्योंकि चारों में कुछ कॉमन आ गया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखें तो ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखें तो ए कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है? 1 माइनस ए। क्या बच रहा है बेटा? 1 माइनस ए। अगर आप इन दोनों में देखें तो बेटा बी कॉमन आ रहा है। अब यहां पर जो साइन लगना है उसके ऊपर बच्चे को बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, ये साइन से पहले प्लस है तो मैं यहाँ प्लस कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा b। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता तो क्या होता? ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल इस सवाल में ये काम हो गया है। अगर मैं यहां से माइनस बी कॉमन ले लेता, अगर मैं ले लेता तो ध्यान रखिएगा जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये नोट कर लेना बेटा कापी में, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये b प्लस का था तो ये माइनस का बचेगा 1, ये माइनस बी स्क्वायर था तो ये बचेगा प्लस का b। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। आपको प्लस कॉमन लेना है या माइनस कॉमन लेना है, क्यों लेना है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर प्लस कॉमन लेंगे तो साइन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। कॉमन का मतलब डिवीजन होता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। सही बेटा, माइनस कॉमन लेते ही अंदर के साइन आपको चेंज करने हैं। कॉमन में हमेशा सारी टर्म्स में से एक साथ कॉमन आता है, कॉमन बाई पेयर में ऐसा नहीं होता। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। क्या सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? जी नहीं, ए सारी टर्म्स में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, शुरू की 2 टर्म्स में कॉमन ले लेता हूं, दैट इज ए। आगे बच बचेगा 1 माइनस ए से ए को डिवाइड करा 1, ए से इसको डिवाइड करा। इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा होगा, दैट इज 2, तो इसको डिवाइड करा 1, ये बच गया ए। तो कॉमन बाई पेयर में हम 2 नंबर्स के पेयर बनाते हैं और उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। सही बेटा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन था जिसमें चारों टर्म्स में से हमारा एक साथ कॉमन आ गया। दूसरा एग्जांपल था जिसमें शुरू के 2 में कुछ और आया, नेक्स्ट के 2 में कुछ आया, सवाल खत्म हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस? शुरू की 2 टर्म्स में ए कॉमन आया, लास्ट की 2 टर्म्स में 2 कॉमन आया, लेकिन कॉमन लेने के बाद जो बचा
वो दोनों में सेम आ गया, वो दोनों में सेम आ गया। तो मैं अगेन कॉमन ले लूंगा 1 माइनस ए। जब मैं 1 माइनस ए कॉमन ले लूंगा तो बेटा जी यहां से क्या बचेगा ए, और बेटा जी यहां से क्या बचेगा 2। ये आपके पास आंसर है। तो इन दिस मेथड फैक्टराइजेशन बाय कॉमन, हमारे को पेयर बना के कॉमन लेना है और जो अंदर बचेगा वो आपके पास सेम नंबर बचना चाहिए। ये आपका हमारा कंसेप्ट है। इसके ऊपर अभी हम कुछ कई सारे सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस bx प्लस ay प्लस ab, पेयर लीजिएगा। आप x कॉमन लें, यहां से बचेगा y, यहां से बचेगा b। आप यहां से कॉमन लें, a कॉमन आ रहा है, यहां से बच रहा है y, यहां से बच रहा है b। ध्यान रखिएगा यहाँ x कॉमन आया है, यहाँ a कॉमन आया है, पर जो कॉमन लेने के बाद आया है वो सेम नंबर कॉमन आ गया है, y प्लस b। तो यहां बच गया x, यहां बच गया a, और ये आपके पास आंसर आ गया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपको पहला मेथड कॉमन लेना समझ में आना पड़ेगा। दूसरी चीज, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप आप जरूर करिएगा। 15 to 20 आना इज नॉट इंपॉर्टेंट, परफेक्शन लेनी है फैक्टराइजेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ, 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2yz। दो नंबर्स में यहां कॉमन लीजिएगा, दो नंबर्स में यहां कॉमन लीजिएगा, और देखिएगा क्या आपके पास बचता है, और नंबर्स को अपने आप आंसर्स को मिलाइएगा। सही ना बेटा? चाहता मैं ये हूं कि चीजें आप अपने आप करो। करिएगा इस सवाल को, आई एम कमिंग बैक। तो बेटा जी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। ध्यान से देखिएगा, इसमें इन शुरू की दो टर्म्स में सिर्फ y कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। और इन दोनों टर्म्स में 2z कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में जो नंबर बचेंगे दैट शुड बी द सेम, दैट शुड बी द सेम। और यहां आपके पास बचता है y प्लस 2z, सॉरी y प्लस 2z। नाउ स्टार्ट फॉर दिस। क्या करेंगे आपने? तो बेटा जी जरा हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इन दो टर्म्स में a नहीं है, b कॉमन आ रहा है और x दोनों में है। ध्यान से देखिएगा, जब आपने b और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा बेटा एक a और यहाँ पे बचा x। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। आप पे बचेगा ax। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा प्लस का b। क्या बचेगा? प्लस का b। इन दोनों नंबर्स में आपके पास सिर्फ a कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? a। अब जो a है इसके से पहले आप प्लस भी कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी। अगर आप प्लस कॉमन लेंगे तो साइन नहीं बदलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे बचेगा माइनस का ax और बचेगा माइनस का b। क्या बचेगा? माइनस का ax और माइनस का b। बट आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो ax प्लस b। तो बेटा हम क्या करेंगे, कॉमन तो इसमें a ही रहेगा, हम यहां माइनस कॉमन लगा देंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लिया जाएगा, मैंने आपको बताया था, द साइन विल रिवर्स। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, दैट इज ax। ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस, दैट इज b।
ax प्लस बी दोनों से कॉमन आ गया बेटा, यहां पे क्या बच गया bx और यहां पे बच गया माइनस का a। मैं ये सवाल आप लास्ट क्लास 8 में करके आए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। द मोर यू डू द मोर यू लर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, दिस इज द डिफिकल्ट एग्जाम्पल। देखें इसमें 2 नंबर हैं और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी की करिएगा 1 से, दैट इज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। उसके बाद इन्हें रीशफल कर दीजिए, रीएग्जाम्पल कर दीजिएगा। इन दोनों को रख लीजिएगा एक साथ, इन दोनों को रख दीजिएगा एक साथ। बच्चा कहेगा सर आपने इन दोनों को ही साथ क्यों रखा, आप किसी और को साथ क्यों नहीं रख रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी के साथ इसकी जगह अगर आप उसे रखते तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। अगर आप ए बी के साथ इसको रखते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। आंसर में दोनों तरीके से दिखाता हूं। इन दोनों में आपका ए कॉमन आया, आपके पास बचा b प्लस एक्स ए। यहां आपके पास b और x कॉमन आया, b कॉमन आया और x कॉमन आया तो बचा ax प्लस b। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आने चाहिए। क्या वो आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। दैट इज b प्लस एक्स ए और ये है ax प्लस b। इसे आप b प्लस ax भी लिख सकते हैं और इसे आप ax प्लस b भी लिख सकते हैं। दीज आर द सेम नंबर्स, इसमें कुछ भी चेंज आपके पास नहीं है। बेटा तो ये आपके पास सेम नंबर है, दैट इज ax प्लस b। यहां पे क्या बच गया a और यहां पे क्या बच गया bx। ये आपके पास आ गया आंसर। अगर आपने इसका पेयर इसके साथ ना बना के इसके साथ बनाया होता तो भी आप देखें क्या कॉमन आया बेटा, b कॉमन आया, बचा a प्लस एक्स बी। यहां देखिएगा बेटा आपका ax कॉमन आया, आपके पास बेटा bx प्लस a। ये आपके पास फिर कॉमन आ गया बेटा। आप ध्यान से देखिएगा आंसर्स पे कुछ भी फर्क आप लोगों के लिए नहीं पड़ा है, आंसर रिमेन सेम। बेटा तो कॉमन एंड कॉमन बाय पेयर आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर फैक्टराइजेशन, और यहां बच्चा इसमें बहुत गलती करता है। तो मैं चाहूंगा आप इसको बहुत ध्यान से करें। फॉर क्लास 9th दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये समझ में कम आता है बच्चों को। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसे अच्छी तरीके से समझा दूं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में बुक में मिलेंगे अपनी अपनी। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इसे आप जरूर ध्यान से देखें। इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बेटा। x की करो इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स ए, फिर इसकी करो इससे, तो बेटा ध्यान से देखिएगा ये आएगा x अपॉन ए। ये वाली माइनस बाहर है तो माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। पहला पॉइंट समझिएगा बेटा। अब दूसरी बात समझिएगा बेटा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x माइनस ए आपके पास बच गया। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब इन दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट मैं चाहता हूं मैं कुछ कॉमन लूं और मेरे पास यहां जो नंबर बचे वो वही नंबर बचे जो यहां पर है। दिस एंड दैट शुड बी द सेम नंबर। सही है, रखना है आपको कि ये नंबर आपके पास सेम होने चाहिए। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस ए,
अब ध्यान से देखिएगा, यहां टर्म है x अपॉन ए। अगर मैं यहां से 1 अपॉन ए कॉमन ले लूं, 1 अपॉन ए कॉमन ले लूं, तो कॉमन लेने का मतलब है मुझे उस नंबर से उसे डिवाइड करना है। x अपॉन ए को अगर मैं 1 अपॉन ए से डिवाइड करूंगा तो x से x कट जाएगा, और अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का x हो जाएगा। मैंने बताया था कॉमन नहीं आता तो भी अगर हम कॉमन लेंगे तो उसका मतलब डिवाइड करना है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप क्लास में मेरे से फेस टू फेस नहीं पूछ पा रहे हैं बात, तो ट्राई योर माइंड या अपने किसी बड़े भाई बहन से मदद लीजिएगा। -1 अपॉन ए कॉमन का मतलब है आपने इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिया। उसका नेक्स्ट नंबर है +1, इसे आप डिवाइड कर रहे हैं -1 अपॉन ए से। ध्यान रखिएगा ये ए ऊपर चला जाएगा और आपके पास यहां नंबर आ जाएगा माइनस का ए। ये ए ऊपर क्यों जाएगा, ये अर्थमेटिक का कंसेप्ट था, मैं इसे यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। -x अपॉन ए +1 में जब हम -1 अपॉन ए कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां x माइनस ए कॉमन आपके पास आ गया, and your answer remains x minus 1 upon a. That is your answer. बेटा, होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कॉमन लेने के कुछ 8-9 एग्जाम्पल कराए, कॉमन बाई पेयर के भी 8-9 एग्जाम्पल कराए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चीज़ों को समझें, उन्हें रटें ना, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। बेटा, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।